मैं डॉक्टर विनोद आचार्य आप सभी का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और वैदिक ज्योतिष पीठ में आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे वृष राशि की कि वृष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। धन की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार की स्थिति क्या रहेगी, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की स्थिति क्या रहेगी, मकान दुकान या घर या गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसका पोजीशन क्या रहेगी, और आपके पारिवारिक रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धन की स्थिति की। तो संतोषजनक रहेगा, ना बहुत ज़्यादा खराब रहेगा ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 महीना रहने वाला है वृष राशि वालों के लिए। धन तो आएगा लेकिन मानसिक प्रेशर रहेगा, मानसिक तनाव बरकरार रहेगा। पिछले महीने सितंबर के महीने में मानसिक तनाव और अक्टूबर के महीने में भी मानसिक तनाव रहेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और आय में अब पिता का सहयोग लें, पिता का साथ लें और पिता के सहयोग से धन कमाने की जो रास्ते हैं वो आपके खुलेंगे और बनेंगे। तो आप पिता के साथ जुड़ें और पिता का सम्मान करें, उनसे किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। अगर आप वाद विवाद करते हैं तो धन की जो इनपुट है उसमें कमी आएगी। जो सहयोगी हैं, आपके जो कलीग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनका सहयोग मिलेगा। उनका सहयोग लें और उसका लाभ उठाएं। छोटे भाई बहनों में आपके जो एक्चुअल ब्रदर हैं या सिस्टर्स हैं वो भी हैं, और जो भी आपके साथ काम करते हैं, जो कर्मचारी, जो आपके कलीग्स हैं, वो भी उसमें आते हैं। तो उनका आपको अक्टूबर के महीने पूरा सहयोग मिलेगा और उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतरीन बना के रखें, उसका लाभ उठाएं। और ख़ासकर वो जो मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो मार्केटिंग का उनकी पूरी टीम होती है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और उस जो वो हेल्प करने वाले हैं उसका आप पूरा लाभ उठाएं। अब व्यापार में किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है? जो कमीशन एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, या देसी भाषा में कहें तो जो दलाल होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, उनको लाभ होने वाला है। उसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, जो डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन जिनका बिजनेस होता है, वो लोग जो ऑनलाइन अपने को भी प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको, जो यूट्यूब के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको, यूट्यूब में भी जो ब्लॉगर्स हैं, जो अपने जो डेली व्लॉग्स डालते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं वो। और उसके साथ साथ जो लोग कैटरिंग के, खाने पीने के जो व्लॉग्स बनाते हैं और जो खाने पीने का जो दिखाते हैं यूट्यूब पे, उनका जो इस बार बूस्ट मिलने वाला है, उनको बहुत अच्छा उनका होने वाला है। उसके साथ साथ जो लोग भाई बताया, जो बिल्डर्स हैं, जो मकान बना के बेचते हैं, सोसाइटी बना के बेचते हैं, या फिर उस क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ज़मीन को बेचने का काम करते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो लोहे का काम करते हों, सीमेंट का काम करते हों, या फिर जो बिल्डिंग मटेरियल उनका सप्लाई का जो जिनका काम है, उनका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होने वाला है। और अब जब अच्छा होने वाला है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग प्रयास कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को बूस्ट मिलेगा। इनकम में बढ़ोतरी होनी है, आप उसका लाभ उठा सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा है। अचानक ही एक विशेष लाभ मिलने की संभावना है। और जो पेंडिंग पड़ा हुआ था अब तक आपका कार्य, कि गाड़ी लेना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे, कोई प्लॉट लेना चाह रहे थे, तो इस महीने अक्टूबर के महीने में वो कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं, हल्का सा आप प्रयास कीजिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी झोली में आ जाएंगी। जो भी लोग अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले हैं, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम भी नेता बने, राजनीति में अपना कैरियर बनाएं। कोई नेता छोटा इलेक्शन लड़ता है, कोई बड़ा इलेक्शन लड़ता है, और अभी कई राज्यसभाओं के और कई जो विधानसभाएं हैं
उनके इलेक्शंस होने वाले हैं, और जो लोग भी वृष राशि के हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का टिकट लेना चाहते हैं, तो अक्टूबर का महीना उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम है। आप प्रयास कीजिएगा, आपको टिकट भी मिल जाएगा, और जब टिकट मिल जाएगा तो ये समय आपके लिए उस दिशा में बढ़ने का है, और आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो प्रारंभ हो जाएगा, और मंत्री भी बनेंगे। कोशिश करके देखिएगा। तो जो राजनीति में जाने चाहते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा उत्तम है। चाहे आप छोटे स्तर की राजनीति करना चाहें या बड़े स्तर की राजनीति करना चाहें, उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं या PCSJ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका रिज़ल्ट आने वाला है तो अगले महीने में जो रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, आपके पक्ष में आएगा। अगर पेंडिंग है रिज़ल्ट तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तम है, और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि न्याय विभाग से संबंधित किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वृष राशि वाले, उनके लिए अगला महीना लाभदायक होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है। लेकिन एक चीज़ की थोड़ी सी समस्या है कि आपके जो कार्य हैं वो अचानक बनते बनते बिगड़ने की संभावना है। कुछ ग्रह योग वो अच्छा भी है तो कहीं ना कहीं बैरियर्स भी हैं, और वो जो बैरियर्स आ रहे हैं वो दो कारण से आ रहे हैं। सभी वृष राशि वाले जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी कुंडली चेक करवा लेना। सबकी कुंडली में पितरों का दोष है, उसका निवारण करवाएं। और साथ के साथ वास्तु का दोष है, और वास्तु का दोष जो आता है आपके वायव्य कोण में आता है और एक आपके ईशान कोण में आता है। दोनों ही पॉइंट्स आपके दूषित हैं। उसमें आपने, अगर हम ईशान कोण की बात करेंगे तो आपने वहाँ पे वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपकी जगह वो साफ़ सुथरी नहीं है, या तो आपने वहाँ पे स्टोर बना रखा है या वहाँ पे अपने रसोई बना रखी है। और अगर आपने वहाँ बेडरूम बना रखा है तो सबसे ज़्यादा ख़राब रखते हैं उसे आप। सारे घर का जो टूटा फूटा कबाड़ सब वो सारा आपने ईशान कोण में रख रखा है, तो उसे वहाँ से साफ़ सुथरा कीजिएगा, चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और जो वायव्य कोण में आपका ख़राब है उसे भी सही कीजिएगा। पितरों के लिए एक छोटा सा उपाय बता देते हैं कि प्रत्येक दिन शाम के समय आपके घर में तुलसा जी होंगे, तो तुलसा जी के पास में रोज़ प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं, और सूर्य देव को और पितरों को 1 लोटा जल प्रत्येक दिन दें। तो उससे पितरों के जो दोष हैं वो कुछ सीमित हो जाएंगे। और वास्तु दोष के लिए किसी को आप दिखा लीजिएगा, या अपना नक्शा आप हमें भेज दीजिएगा। हम उसका विश्लेषण करने के बाद में आपको बता देंगे कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, उसे कर लेंगे, चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। और जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सारी की सारी होंगी। जब आप ये हमारा वीडियो देखें तो आप अपनी कुंडली भी साथ में रखें। उससे ये पता चल जाता है कि जो भी चीज़ें हमने बताई हैं वो कितने % आपको मिलने वाली हैं। अगर आपकी कुंडली में एक अष्टक वर्ग होता है, अगर अष्टक वर्ग में 10वें घर में और 11वें घर में जो हाउस होते हैं उसमें 10वें में कम हैं और 11वें में ज़्यादा नंबर हैं, तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी की सारी सत्य होंगी, उसमें कोई इफ बट नहीं होगा। कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो तथ्यों पे आधारित है और 100% काम करता है। जो कहता है वही होता है। ज्योतिष ही एक ऐसा विज्ञान है कि जो दिखता है उसके अंदर वो सत्य होता है, और वो अगले 24 घंटे 2 घंटे का टाइम टेबल भी बताया जा सकता है, लेकिन उसमें आपकी कुंडली अनिवार्य है। तो कुछ समय में आप चीज़ों को पढ़ना देखना सीख जाएंगे, हम साथ के साथ बताते भी चलेंगे। और फिर भी आपको अगर परेशानी है और नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, और उसमें समय, जन्म का जो समय होता है वो, और जन्म का स्थान, 3 चीज़ हमें भेज दीजिएगा। अपना प्रश्न हमें भेज दीजिए कमेंट्स में, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे बिना किसी संकोच के। आपको इसी ज़्यादा चिंता भी करने की जरूरत नहीं है कि धन मांगा जाएगा, ये हो जाएगा। तो धन हम किसी से नहीं मांग रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। कहते हैं कि गुरु के यहाँ जाएं या गुरु से कुछ पूछें तो भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। तो वो आपकी सामर्थ्य, श्रद्धा है कि अगर आप कुछ देना चाहें तो दें, और नहीं भी देना चाहें तो आपका कार्य तब भी संपन्न होगा। आप निसंकोच होकर हमसे प्रसन्न कर सकते हैं, संकोच ना करें, क्योंकि
हम आप ही के हैं और आप ही के लिए तो काम करते हैं। और अपनों के बीच में ना संकोच होना चाहिए, ना लेन देन होना चाहिए। तो आप हमें भेजें और हम आपके बात का संतोषजनक रूप से जितना भी हमें गुरुओं से ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके अनुसार देंगे। और एक निवेदन और करना चाहेंगे कि आप हमारे हैं और अपने हैं तो हमें प्रोत्साहित तो कर ही सकते हैं। अगर हमारी वीडियो के अंदर आपको कुछ कमी लगती है तो कमी बताइए ताकि हम उसमें सुधार कर लें। और अगर आपको सही लगती है, हमें बात अच्छी लगती है तो अपने मित्रों में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, उस पर कमेंट्स भी लिखिएगा। एक उसके साथ साथ आप हमें कम से कम 9 राधा नाम उधार दीजिएगा, दान में दीजिएगा। आप ज़्यादा भी दे सकते हैं तो आपका भी कल्याण होगा और हमारे ऊपर भी राधा रानी की कृपा होगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।